हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो दोस्तों? जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। एक बार ऑडियो का कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो का एकदम क्लियर है। इस सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के, जो कि आने वाले CSIR एग्जाम के अंदर आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दोस्तों जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे, सभी आ जाएंगे मुन्ना लोग, ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। कैसे हो सब? बढ़िया हो एकदम। और अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेज, जिनको बिल्कुल बोल सकते हैं फ्री क्लासेज जो है, ये आपके लिए डेली यहाँ हम मिलते हैं। ठीक है, 6 PM और 8 PM। आज भी 2 सेशन है, इसके बाद आपके 6 PM एंड 8 PM। तो ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा राजेश कुमार के नाम से। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको ये क्लासेज अनलॉक करने के लिए BCAM10 कोड यूज करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लासेज को क्या कर रहे हैं, अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। इसके अलावा ये आपके लिए मेगा ऑफर चल रहा है दोस्तों, 6+1 एंड 24+3। मतलब आपको वैलिडिटी पीरियड, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उसका वैलिडिटी पीरियड आपको 7 मंथ का मिलेगा। और अगर हम बात करें 24 मंथ की तो उसमें 3 मंथ का। ये नए बैच है, जितने भी स्टार्ट हो चुके हैं, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस और हिंदी मैनेजमेंट कॉपर, इसका कोर्स ऑन मैनेजमेंट एंड पेपर 1, और ये रैपिड रिवीजन बैच। इसके अलावा लाइफ साइंस की जो क्लासेज है वो सारी अनअकैडमी लर्नर ऐप की, जो अनअकैडमी का लर्नर जो चैनल है अपना, ये अनअकैडमी CSIR नेट, इस पे होने लगी है। पहले दूसरे चैनल पे हुआ करती थी, तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ ये आप कोड यूज कर सकते हो स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए। 3 साल से मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है, जैसा कि आपको पता है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस के ऊपर आपको फीचर्स मिलते हैं लाइव क्लास, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। और अगर मैं बात करूं आइकॉनिक के अंदर, तो यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको क्या मिलते हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे, सभी मुन्ना लोग फटाफट से आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें प्लस आइकॉनिक के अंदर, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल कोर्स, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस, यहाँ तक कॉमन है दोनों के अंदर। इसके बाद ये ओनली एंड ओनली किस पे है, आइकॉनिक के ऊपर आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे ले, इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर अपना कैटेगरी चूज करना होगा, जिस कैटेगरी के अंदर आप तैयारी कर रहे हो, लाइक CSIR नेट, UGC के लिए आप। उसके अलावा आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, प्लस के ऊपर ये वाले हैं, और आइकॉनिक के ऊपर 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं उसके दौरान अगर आप जैसे ही BCAM10 कोड यूज करते हैं रेफरल कोड की जगह, तो आपको 10% एकदम से डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स आपको ये वाला जो है, जैसे अगर मैं 3 मंथ की बात करूं तो इसका आपको प्राइस दिखाया गया है यहाँ 6250 रुपए। जैसे ही आप BCAM10 कोड यूज करोगे आपको 625 रुपए यहाँ मिल जाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स 5600 कुछ रुपीज का ये आपका क्या रहेगा, कंप्लीट 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। सेम है 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, हर किसी पे आपको क्या मिलेगा, सेम मिलता है। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे ताकि हम सेशंस को स्टार्ट कर सकें। फटाफट से आ जाइए सभी मुन्ना लोग। और इसके अलावा बग्स बंटी आपको इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से रिलेटेड आपको पता ही है कि अगर कहीं आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का चैनल को सभी मुन्ना लोग, लाइक करने का, वीडियो को शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज शाम को मिलेंगे 6 बजे और उसके बाद 8 PM। यहाँ आपके 2 सेशन होने वाले हैं। यहाँ हम एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे, यहाँ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पोल लगाया जाएगा। ठीक है, चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1। कौन आंसर देगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 10 आज का पहला क्वेश्चन, 3D ऑर्बिटल इज और आर, एक और एक से ज्यादा हो सकता है आंसर। ऑप्शन है पहला आपके लिए
इसके लिए जो S की स्पिन वैल्यू दी गई है वो ±1/2 दी गई है आपको, ±1/2। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन आपके लिए है 2, जल्दी से आंसर करेंगे, डी ऑप्शन आपके लिए 18। जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से, क्या होगा आंसर? जल्दी से सभी मुन्ना लोग आंसर कर देंगे फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? कीजिएगा भाई, आंसर कीजिएगा फटाफट से। फटाफट से आंसर करो मुन्ना लोग सभी, क्या होगा आंसर, क्या लगता है? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? अभी तक हमको किसी का आंसर दिखाई नहीं दिया है यहाँ कमेंट सेक्शन में। जल्दी से करो भाई फटाफट से, जितना जल्दी आंसर करोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी आंसर करो। विजिबल है सबको एकदम से? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल्स इज और आर। एस का वैल्यू ±1/2 दिया गया है। हाँ जी मुन्ना लोग करिएगा आंसर फटाफट से। तो देखो भाई यहां अपने को दिया गया है, आगे 3D लिखा हुआ है। अगर इसको देख के अगर आप आंसर करोगे कि 3D लिखा हुआ है सर, 3D का मतलब क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 और सब शेल का वैल्यू D। अब एक बात देखिएगा, यहां हमको ऑर्बिटल लिख के दिया है, तो हमें कोई मतलब नहीं है आगे n का नंबर। हमें पता है कि सर अगर तुम इसके हिसाब से दोगे तो तुम कहोगे D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं सर, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। अगर तुमने 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ये कट जाएगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। उसने एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल के अंदर पूछा है कि 3D के अंदर जितने ऑर्बिटल है उनमें से किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और s की वैल्यू क्या है ±1/2 है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है स्पिन वैल्यू ±1/2 के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। बोलो यहां तक कि क्लियर है कि नहीं है सबको? जिसने भी डी सोचा होगा, सॉरी ए सोचा होगा, उसका सबका गलत हुआ है। ये ए सोचा है उसका गलत हुआ है, क्योंकि 3D तुमको ऑर्बिटल बोला गया है। अगर ऑर्बिटल बोल दिया है तो आंसर का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 आता। अगर यहां अगर ये 3D लिखता, ऑर्बिटल मेंशन ना करता तो 10 हो जाता 3D सबसेल के अंदर। क्लियर है ये वाली बात? अगला क्वेश्चन लगाइएगा। करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताना है जी। ऑप्शन है पहला आपके सामने Zn पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, Zn एंड कॉपर। बी आपके लिए साहब है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है Zn कॉपर पॉजिटिव और उसके बाद Zn पॉजिटिव देन कॉपर फिर से। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। आई का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी। कॉपर एंड कॉपर पॉजिटिव। जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से, क्या होगा आंसर? ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर करो फटाफट से, क्या होगा? फास्ट आंसर कीजिएगा, फास्ट। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बोलिए मुन्ना लोग, क्या होगा? कितना मुन्ना लोग आंसर करेगा इसका? करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है मुन्ना लोग आपको, जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका? देखो भाई सिंपल सा है, क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं बात करूं, पहले मैं जिंक और कॉपर की बात कर लेता हूं दोनों की। तो तुम पढ़ते भी आए हो, अब तक तुमने पढ़ा भी होगा। जिंक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो आप लिखोगे सर आर्गन 3d10 4s2। और यही मैं कॉपर के लिए लिखने जाऊंगा तो कॉपर के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कॉपर के लिए आर्गन
3d10 4s1। ठीक है, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, Zn पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगा, Zn पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो यहां अपने पास बच जाएगा 3d10, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बनेगा कॉपर +1 में, और कॉपर +1 में बन जाएगा 3d1 और यहां 4s1, 3d1 4s1। अब देखिए, अगर मुझे जिंक और कॉपर में डिफरेंशिएट करना हो कि Zn और कॉपर के अंदर किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये तो कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है, इसके ऑर्बिटल्स क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो यहां से निकालना मुश्किल होगा, तो तुम साफ साफ बोल सकते हो कि सर जिंक का ज्यादा होगा कॉपर से। पहली बात तो ये निकल के आई, जिंक का ज्यादा होगा कॉपर से। अब मैं कॉपर पॉजिटिव और जिंक पॉजिटिव में कंपैरिजन करने जाऊं अगर, Zn पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव के अंदर, तो तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ कॉपर पॉजिटिव में 3d10 बन रहा है और यहाँ 4s1 है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, ये कंप्लीटली फुली फिल्ड है कॉपर +1 वाला। तो आप बोलोगे सर कॉपर का ज्यादा होगा Zn से, तो ये तो बात हुई, यहां से दो चीजें तो कंफर्म हो गई कि कॉपर प्लस का ज्यादा है Zn पॉजिटिव से, और कॉपर का ज्यादा है जिंक से, जिंक का ज्यादा है कॉपर से। तो इसके बेस पे आप ऑप्शन अगर एलिमिनेट करना चाहो, तो यहां हमको ये दिया हुआ है कि जिंक पॉजिटिव का ज्यादा है, तो ये भी कटेगा और यहां से ये भी कटेगा, दोनों कटेंगे। उसके बाद तुमको कॉपर का Zn पॉजिटिव से, कॉपर का Zn पॉजिटिव से, दोनों तरफ यहां भी देखूं तो कॉपर पॉजिटिव का Zn पॉजिटिव से ज्यादा है, इधर भी कॉपर पॉजिटिव का Zn पॉजिटिव से ज्यादा है, मतलब जिंक से ज्यादा है। बट अगर आपको एक बात पता है कि इन चारों को आपस में कंपैरिजन करना है, अगर इन चारों को अगर आपस में कंपैरिजन करना है, तो आपको पता ही है कि जो चार्ज स्पीसीज होगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आप बोलोगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा, सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, कॉपर प्लस, देन कौन आ जाएगा, Zn प्लस, उसके बाद इन दोनों में कौन ज्यादा, जिंक ज्यादा, और उसके बाद कौन है, कॉपर ज्यादा। तो ये वाला अपना राइट ऑप्शन बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा, किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा साहब, किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा, जल्दी से फटाफट से कीजिएगा रिप्लाई कि यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो करिएगा आंसर। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, पहले दो क्वेश्चन में किसी को अगर कोई डाउट हो तो बोलो, फटाफट से रिप्लाई कर दो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आपको किसकी बतानी है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 13 एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताना है, ग्रुप 13 के एलिमेंट का। ए कहता है, ऑप्शन में बना दे रहा हूं आपके, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मुन्ना, ऑप्शन देख लो। पहला है अपने पास, बोल रहा है कि सर बेरिलियम बोरॉन का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है, एल्यूमिनियम से थैलियम का ज्यादा है, थैलियम से गैलियम का ज्यादा है, और गैलियम से इंडियम का सबसे कम। सबसे ज्यादा है बोरॉन का, देन एल्यूमिनियम का, देन गैलियम का, देन इंडियम का, और देन थैलियम का। और सी आपके लिए ऑप्शन है बोरॉन का, थैलियम का, और देन अपने पास गैलियम का, और देन और इसके बाद एल्यूमिनियम का, और देन इंडियम का। और डी आपके लिए है साहब बोरॉन का सबसे, देन गैलियम का, देन एल्यूमिनियम का, देन इंडियम का, और देन थैलियम का। आंसर कीजिए फटाफट से कि क्या होगा आंसर, जल्दी से एक बार आंसर करेंगे सभी कि क्या होगा आंसर आयनाइजेशन एनर्जी का। जल्दी से आंसर कर दो भाई सभी लोग फटाफट से। बोलिएगा मुन्ना लोग, क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से कि राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, क्या लगता है तुमको क्या होगा, विच वन इज राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा। बोलो मुन्ना बोलो, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, क्या होगा राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या होगा। देखो ग्रुप नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप नंबर 13 की जब तुम बात करोगे तो तुम्हारे पास सामने क्या आएगा, बैंगन, आलू,
गोबी इन थैला। अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी याद रखनी है तो एक आपको बताया गया है W याद करने का तरीका। क्या इसके आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बताई गई है पहले भी, ठीक है। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अभी, वेरी गुड आफ्टरनून। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ आपको क्या करना है, ग्राफ कुछ ऐसा टिल्टेड डब्ल्यू बनाना है। आपको क्या बनाना है? टिल्टेड डब्ल्यू। ऐसे सबसे ऊपर कौन आएगा? बोरोन बाबू। सबसे ऊपर कौन आएगा? बोएंगन, बोरोन, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बैंगन, आलू, गोभी ने थैला। ये वाला क्या रहेगा अपना राइट आंसर। इसमें अगर आप देखोगे तो बोरोन की सबसे ज्यादा, देन थैलियम की, सबसे ज्यादा बोरोन की, देन थैलियम की, देन उसके बाद कौन है अपने पास? सबसे ज्यादा बोरोन, थैलियम, गैलियम, इस हिसाब से चलेगा। जो जो इसको देख लीजिए, यहां सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद कौन आएगा? थैलियम आएगा, देन अपने पास कौन आएगा? गैलियम आएगा, देन कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा, देन इंडियम आएगा। तो सबसे पहले बोरोन, बोरोन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम। बोलिएगा यहां तक ये बात समझ में आई क्या सबको? इंडियम का सबसे कम होगा, इंडियम का क्या होगा? सबसे कम होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ तुमको सबको? जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ मुन्ना लोग? हाँ जी बोलिएगा, रिप्लाई कीजिएगा फटाफट से। क्या ये मामला क्लियर हुआ तुमको एकदम से फास्ट? जल्दी से बोल दो फटाफट से। पहले 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये था जो बाद में जुड़े हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3D ऑर्बिटल्स के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 10 जिसने बोल दिया उसका गलत, 10 वाले जिसने बोल दिया उसका गलत, क्योंकि ऑर्बिटल्स बोला तो एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ हुआ तो। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव, इनके लिए जेडेन और इनका आपको बताना था कि क्या होगा। जल्दी से बोलो। अगला आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट साइज ऑफ ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं जल्दी से। नेक्स्ट बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ए आपके लिए ऑप्शन बनाया गया मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बी ऑप्शन हमने बना दिया N2, O2 एंड F2। सी हमने बना दिया F2, O2 और N2। और ऑप्शन आपके लिए पहला ऑप्शन हमने बना दिया है सर, ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ओनली ए एंड बी, ठीक है। तीसरा हमने लिख दिया ओनली ए एंड सी, और लास्ट में लिख दिया ओनली बी, ओनली बी। जल्दी से आंसर कीजिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज। जल्दी से बताइएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा मुन्ना? जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का करेक्ट ऑर्डर कितने लोग आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, N2O2 F2, F2C2 F2O2 N2। जल्दी से आंसर कर दो भाई ए बी सी में से। जो सॉरी ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये नीचे वाले हैं 1 2 3 4, ऑप्शन नीचे वाले हैं मुन्ना। इनको देख के, ऊपर वालों को देख के आंसर नहीं करना। जल्दी से बताओ फटाफट से क्या होगा? जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे सभी मुन्ना लोग। क्या होगा राइट आंसर? बोलो रे मुन्ना लोग, बोलो। जल्दी से आंसर करो फटाफट से। सभी लोग बोलेंगे कि हमारा आंसर ये आ रहा है सर। जिसका सही होगा उसको पिक कर लिया जाएगा। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है सर? किसी को नहीं आ रहा है क्या आंसर?
आंसर किसी का नहीं आ रहा, क्या बात बन नहीं रही, क्या बात। चलो देखो भाई, सिंपल है सर, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो तुम क्या पाओगे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन का छोटा, देन ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का, क्या होगा, नाइट्रोजन का बड़ा और ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का। लेफ्ट से राइट जाओगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, साइज डिक्रीज करेगा, ये +1 का है। यहां तक सबको पता होता है कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, नाइट्रोजन का बड़ा, देन ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का, ठीक है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहां बात करूं तो इसके हिसाब से ओनली ए भी हो सकता है, ए भी यहां भी है, ये यहां भी है, तो सिर्फ एक ऑप्शन कर सकता है क्योंकि ए वाला ऑर्डर सही है। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो आप पाओगे कि अगर मेरे को N2 दिया गया है, O2 दिया गया है और F2 दिया गया है, तो यहां हम एलिमेंटल फॉर्म में बात कर रहे थे, यहां हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट बनकर एक एटम, दो एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, N2 O2 और ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इसके अंदर अगर तुम बात करोगे तो तुम पाओगे इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, डबल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड। अगर आप देखोगे तो साइज किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, जल्दी से बोल दो अभी ऑर्डर, अभी कर सकते हो आंसर, जल्दी से आंसर क्या अब आंसर हो सकता है, क्या अब इसका आंसर दिया जा सकता है मुन्ना, जल्दी बोलिए फटाफट से, क्या इसका आंसर अब दिया जा सकता है तुम्हारे द्वारा, क्या इसका आंसर सभी मुन्ना लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन। तो आंसर ये वाला नहीं होगा, एलिमेंटल के लिए तो ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। जब N2 F2 और O2 की बात करेंगे तो F2 का बड़ा होगा, देन O2 का, देन N2 का। तो A एंड C आर द राइट आंसर, A एंड C आर द राइट आंसर, ओनली A एंड C द राइट आंसर। जल्दी से बोलो, क्लियर हुई ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन 3D in third excited state of lithium 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव के थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होगा, B16 C2 और D है 1। आंसर दीजिए फटाफट से, क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अदिति दुबे का आ रहा है जी 2 होंगे, अदिति दुबे का आ रहा है जी 2 होंगे, 2 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एक्साइटेड स्टेट। लास्ट क्वेश्चन का दिया है क्या, 2, लास्ट एक क्वेश्चन का 2, लास्ट क्वेश्चन का 2 नहीं होगा मुन्ना। वेरी गुड आफ्टरनून पम्मी वर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से आंसर करो भाई फटाफट से इसका, इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर कीजिएगा, कितना मोना लोग सही करता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 लिख के देना आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया शायद, क्वेश्चन नंबर 6 है चाहे शायद, मे भी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर कीजिएगा, 6 नंबर 6 ही है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, चलो 6 5 जो भी है, अब से 6 या 5 करके दे दो, 5 करके आंसर, ऐसे पता नहीं चलता कि कौन से का आंसर दिया है। मेरे पास है थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, लिथियम 2 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आंसर आ रहा है पम्मी वर्मा का। बाकी लोग बोलो भाई जल्दी से फटाफट से आंसर करो। बोलो जल्दी से फटाफट से आंसर करो, आंसर मुन्ना आंसर, बिना आंसर काम नहीं चलेगा, आंसर करो। क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन 5 का ए आ रहा है, क्वेश्चन 5 का ए पम्मी वर्मा का। बाकी बोलिएगा, बाकी लोग जितने देख रहे हैं सभी ट्राई कीजिएगा एक बार। देखो भाई, अगर मैं यहां बात करूं लिथियम 2 पॉजिटिव की, तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लाइक हाइड्रोजन एटम, क्या है, हाइड्रोजन एटम की तरह। और तुम्हें पता है कि हम 2 टाइप से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं। अगर मैं तुमसे बोल दूं ना कि यार तुमको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम क्या करते हो, पहले 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, ऐसे ही करते हो, 4s, 3d, ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हो ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यही तो ग्राउंड स्टेट है।
ये तुम बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसा ही करते हो एकदम से। तो एक बात जान लो, ये कब करते हो तुम, ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हो, ये तब करते हो जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तब हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला कंसेप्ट। तो अगर तुमको यहां ऑर्बिटल इस केस में बताना होता तो तुम बोल देते यहां वन ऑर्बिटल्स, यहां भी वन, यहां थ्री, यहां कितना है अपने पास, सेम एनर्जी का कितना है, एक है, यहां तीन आएगा, यहां सर दो आए, यहां एक आएगा, फिर से यहां चार पांच आएगा। अब आपसे बोला गया लिथियम 2 पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर याद रखना, एक क्वांटम नंबर के लिए जितना ऑर्बिटल्स बनेगा उन सबका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक क्वांटम के लिए, एक क्वांटम नंबर के लिए जितना ऑर्डर बनेगा, जितना बनेगा, वो सबका क्या रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा। बोलो भाई यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहां मैं इसको 1s लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 2s, और 2s के अंदर 2p भी आता है। फिर मैं कहूंगा 3, क्वांटम नंबर 3 के लिए तुम बोलोगे सर 3s, 3p और 3d भी आता है। और जब 4 की बात करेंगे तो 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये मेरे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और ये मेरे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर आप पाओगे कितना ऑर्बिटल है, आप कहोगे सर एस है, एस के लिए एक ऑर्बिटल, एस सबसेल के लिए एक ऑर्बिटल, पी है, पी के लिए आप बोलोगे सर 3 ऑर्बिटल, डी भी आ रहा है सर, डी के लिए कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, एफ भी आ रहा है सर 7 ऑर्बिटल। बोलो टोटल ऑर्बिटल्स कितना हुआ, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, जल्दी से बोल दो फटाफट से। कितने मुन्ना लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से आंसर कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुन्ना लोग, जल्दी से बोलो फटाफट से, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आंसर करिएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो? बहुत खूब सर। देखिए एक बात सुनिएगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी कंपैरिजन होगा वन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको पता है कि वन इलेक्ट्रॉन के लिए कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, तो सारी ऑर्बिट एक सबसेल के लिए, मतलब एक क्वांटम के लिए, एक क्वांटम नंबर के लिए, एन की वैल्यू के लिए जितना ऑर्बिटल्स बनेगा उन सबका एनर्जी सेम होगा, डीजेनरेट एनर्जी होगा उनका। क्या होगा, डीजेनरेट, मतलब उसी एनर्जी पे सारी ऑर्बिटल्स क्या करेगी, सारी सबसेल लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन के ऊपर, लिखिए जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है कि साहब आपको बताना है कि कितना ऑर्बिटल्स होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D सबसेल। 3D सबसेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फॉर द वैल्यू ऑफ स्पिन वैल्यू +-1/2 एंड +-3/2। ऑप्शन नंबर ए आपको बोल रहा है सर 4, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 10, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 20, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आपको 21। जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से, क्या होगा आंसर। दो एक्साइटेड का ध्यान नहीं दिया सर, बिल्कुल जी एक्साइटेड का ध्यान देना। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से फटाफट से, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर करो फटाफट से, क्या होगा। बोलिएगा साहब जल्दी से। हाँ जी आंसर करिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्या होगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी बोलिएगा। निशा रानी का आ गया, सी आ गया जी, सी। बाकी लोग बोलो भाई, निशा रानी का सी आ चुका है, बाकी लोग बोलिएगा।
वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखो भाई क्या करना है, अगर आपसे बोल दिया जाए सिंपल, अगर आपसे 3D बोल दिया जाए, 3D का तुम एकदम से बता दोगे कि सर 1 2 3 4 और 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन में भी 10 है, ऑप्शन में भी 10 है, बट ये क्वेश्चन जब तुम ऑप्शन के हिसाब से देते हो 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, तो तुमको एक बात ध्यान में होनी चाहिए, यहां तुमसे अगर स्पिन वैल्यू पूछी जाए तो तुम बोलते हो कि सर प्लस हाफ और माइनस हाफ में है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, प्लस हाफ और है, माइनस हाफ के अंदर है। तो इसके अकॉर्डिंग इस स्पिन के लिए तो कितना आ रहा है, प्लस माइनस हाफ के लिए तो आपके लिए 10 आ रहा है, आंसर 10 ही है। बट एग्जामिनर ने आपको क्या बोला, आपको बोला कि सर हमको ये बताइए कि एस का वैल्यू अगर प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस 3/2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जो तुम 10 बताते हो वो स्पिन वैल्यू उसके लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। यहां उसने तुमने स्पिन वैल्यू कितना बोल दिया, देखो यहां दो स्पिन वैल्यू का मतलब है कि प्लस हाफ भी है और माइनस हाफ भी है। जब इसके लिए चेक किया तो यहां प्लस हाफ से भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, माइनस हाफ से भी रह सकता है। यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये कह रहा है कि प्लस हाफ से भी रह सकता है, माइनस हाफ से भी रह सकता है, प्लस 3/2 से और माइनस 3/2 से। तो यहां हमको क्या करना है कि डी सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है, आप बोलोगे सर 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। तो एक ही बात याद रखनी है, जितना मैक्सिमम नंबर पूछे तो जितना ऑर्बिटल इंटू स्पिन वैल्यू, नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्पिन इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का नंबर इंटू स्पिन टाइप, कितने टाइप की स्पिन है। यहां 2 टाइप की हुआ करती थी तो 5 इंटू 2 10 आ रहा था। यहां स्पिन का टाइप कितना है, 1 2 3 और 4, मतलब 4 तरह से इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 4 तरह से इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक ऑर्बिटल में इस स्पिन के अकॉर्डिंग। एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, 3/2 माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ। तो यहां मैं 5 इंटू 4 करूंगा तो आंसर बन जाएगा 20, मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन आ सकता है अगर एस का वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस 3/2 हो। जल्दी से बोलो फटाफट से क्या होगा मामला, क्या ये बात क्लियर हुई तुमको, जल्दी से बोल दो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। ए मेरे पास है, ए मेरे को दिया हुआ है CH4, बी मेरे को दिया हुआ है NH3 और सी मेरे को दिया हुआ है वाटर। आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, जल्दी से बताइएगा। पहला है ए का ज्यादा, देन बी का ज्यादा, देन सी का ज्यादा। दूसरा है सी का ज्यादा, देन बी का ज्यादा, देन ए का ज्यादा। और सी है अपने पास ए का ज्यादा, देन अपने पास सी का ज्यादा, देन बी का ज्यादा। और डी है अपने पास ए का ज्यादा, देन बी का ज्यादा और देन सी का ज्यादा। आंसर कर दो फटाफट से, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहने वाला है, जल्दी से बोल दो फटाफट से क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। बिल्कुल एकदम से, टाइप ऑफ स्पिन इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बिल्कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइप स्पिन इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करिएगा मुन्ना, इसका आंसर करिएगा फटाफट से, क्या होगा आंसर, क्या लग रहा है क्या होगा मामला, जमेगा मामला, क्या मामला जम जाएगा इसका। इसका सी होगा बोल रहे हैं जी, इसका सी होगा जी, निशा बोल रही है इसका सी होगा जी। बाकी लोग भी बोलो भाई इसका क्या होगा। निशा का सी आ चुका है, बाकी लोग बोल दो फटाफट से क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, जोरदार। बायोमोलिक्यूल का जबरदस्त सेशन चल रहा है, बायोमोलिक्यूल का जिसने लेक्चर्स नहीं देखे जरूर देखेगा, बायोमोलिक्यूल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक बायोमोलिक्यूल का बी 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 आ रहा है, बी आ रहा है, मनीषा का सी आ रहा है, अदिति का सी आ रहा है और पम्मी वर्मा का बी आ रहा है। तो देखो मुन्ना लोग, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन निकालने की तो मेरे पास चारों क्या है, ये वाला मेरे पास ऐसे है। दूसरे की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन है और ये वाला मामला है, यहाँ लोन पेयर है। ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां मेरे पास क्या है, अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग है मेरे पास, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहां मेरे पास क्या है नॉन बॉन्डिंग है और यहां मेरे पास क्या है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। आपसे मैं बोलूं कि तीनों की ये एनर्जी का ऑर्डर है टॉप टू बॉटम, और आपसे बोल दिया जाए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन है,
तीनों के इलेक्ट्रॉन, तीनों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? तो आप सब कहोगे सर जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, इजी है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, इजी है। तो सिंपल सी बात है कि सर अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर देखूं तो यहां से अगर मुझको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा तो यहां से मैं बात करूंगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करे, इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। अगर यहां मैं बात करूंगा तो ये एज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, लोन पेयर पड़ा हुआ है एक, जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। क्लियर हो रही है ये वाली बात? CH4 में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में सो हाईएस्ट इसी का होगा, बिल्कुल। तो अपने पास आंसर अपने को पता है कि सबसे पहले कहां से निकालने में एनर्जी चाहिए होगा, बॉन्डिंग, देन नॉन बॉन्डिंग, और सबसे कम किसमें, एंटी बॉन्डिंग वाले में से। ठीक है भाई, तो यहां से तुमको निकालने के लिए CH4 में सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अब यहां दोनों के अंदर क्या है, नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर होल्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तुम यही तो बोलते हो किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम ज्यादा क्यों होती है, तुम बोलते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, एनर्जी क्या करती है, घटती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एनर्जी घटती है, तो एनर्जी जिसका कम होगा वहां से निकालना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ऑक्सीजन वाला का ज्यादा होगा, H2O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, H2O का, और देन अमोनिया का। बोलिएगा बात सही आई समझ में? तो वाटर क्या है, इसको दिया गया है A नंबर, और इसको दिया गया है C, और इसको दिया गया है B। तो ACB कहाँ है, ACB यहाँ है। मतलब अपने पास आंसर सही आ गया, किस किसका, मनीषा का और अदिति का आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोल दो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बताइएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको बताना है जी, पहला क्वेश्चन है HSAB, लिख देता हूं ABC, ABC। पहला है H3PO4, दूसरा है आपके पास H3PO3, और तीसरा है आपके पास H3PO2। A, B एंड C। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है सर A, B एंड C। ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने A, B एंड C, और तीसरे नंबर पे आपके सामने है C, B और A, और लास्ट अपने पास फोर्थ है C, A और B। आंसर कीजिए जी फटाफट से, क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से सभी मुन्ना लोग, क्या होगा आंसर, करिएगा आंसर फटाफट से, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा सभी, क्या होगा आंसर, बोलो रे मुन्ना लोग आंसर क्या होगा। सही है एकदम, मनीषा का आ रहा है 3, क्या सही बोल रही है मनीषा, क्या मनीषा सही बोल रही है? बाकी लोग बोलोगे फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बोल देंगे, क्या मनीषा सही बोल रही है या गलत बोल रही है? मनीषा का 3 आ चुका है, पम्मी वर्मा का 3 आ चुका है, बाकी लोग बोलेंगे जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर करो। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, आंसर कीजिएगा, बाकी लोग भी आंसर करेंगे सभी, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर, सबका काम, सबका विकास। 2 ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या भाई मुन्ना, क्या बाकी लोगों को नहीं बन पा रहा है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का मामला, क्या बाकी लोगों का नहीं बन पा रहा है भाई? तो देखो भाई ऑक्सो एसिड्स में जब तुम बात करोगे, अगर तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट से कर दिया तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मुन्ना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से कर दिया तो। OH बॉन्ड, इसमें हमें क्या चेक करना होता है, रेशियो चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है, रेशियो, रेशियो किस किस का, रेशियो, रेशियो किस किस का चेक करते हो, P डबल बॉन्ड O का, कितने नंबर ऑफ PO बॉन्ड है, नंबर ऑफ OH बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH बॉन्ड, नंबर ऑफ OH बॉन्ड, जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा है, क्या बोलोगे, रेशियो का वैल्यू अगर ज्यादा आएगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा उसी का ज्यादा होगा। बोलिएगा भाई साहब जल्दी से फटाफट से, क्या ये बात क्लियर हुई तुमको? अभी चेक कर लो, सबकी स्ट्रक्चर बना लो, एक तो P डबल बॉन्ड O बनेगा, बनेगा सबके अंदर,
पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, पहला तो यही है प्रायोरिटी, पी डबल बॉन्ड ओ। उसके बाद जितने बचे हुए हैं OH बनाने हैं हमको, OH OH OH। इसके बाद कितना है, एक पीओ बनने के बाद 2 OH है। ऑक्सीजन कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 तो OH बनेंगे। फिर हाइड्रोजन एक बचा होगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके अंदर एक पीओ के बाद एक ऑक्सीजन बचा होगा तो एक तो OH बॉन्ड बनेगा और 2 क्या बनेंगे, H बॉन्ड बनेंगे। तो पहले के लिए कितना आ रहा है रेशियो, रेशियो पहले के लिए कितना आ रहा है मुन्ना, आप कहोगे सर पहले के लिए डबल बॉन्ड कितना है, पीओ बॉन्ड कितना है, तीनों के अंदर एक है। इसके नीचे 1/3, इसके नीचे 1/2, इसके लिए 1/1। तो वैल्यू किसका ज्यादा आएगा, ये 1 आएगा, ये 0.5 आएगा और ये कितना आएगा 0.33। तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का, सी वाले का सबसे ज्यादा, बी वाले का और देन ए वाले का, सी बी और ए। बोलिएगा क्या बात क्लियर हुई सबको, सी बी ए और डबल बॉन्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH बॉन्ड, बिल्कुल एकदम सही, PO/OH बिल्कुल सही। पम्मी वर्मा एंड मनीषा बहुत बढ़िया भाई दोनों का। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो, यहां तक किसी को डाउट है तो। अगले क्वेश्चन जो है उस पे आपसे CSIR नेट में क्वेश्चन आ चुका है और एक बार नहीं 2 बार आ चुका है, एक बार भी नहीं 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन लिखिएगा मुन्ना, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट वन, राइट वन आपको चूज करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट वन, कौन सा इनमें से क्या है सही है। 4 एल्ड्रेड-रोकाउ-स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल से क्वेश्चन है मुन्ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल से क्वेश्चन है, CSIR नेट में 2 बार आ चुका है। कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पहला ऑप्शन। साथ ही कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। दूसरा ऑप्शन आपके लिए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव का स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके लिए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्स और जेड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव का स्क्वायर। डी आपके लिए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से, क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर कर दो। मनीषा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोलो भाई, क्या मनीषा के साथ एग्री कर रहे हो सभी, या मनीषा के साथ नहीं हो तुम, मनीषा के साथ हो या नहीं हो, जल्दी से आंसर कर देंगे सभी लोग फटाफट से। क्या अपना आंसर अलग रखोगे या साथ ही रखोगे, बोलिएगा साहब जल्दी से फटाफट से। जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या रखोगे, क्या साथ जाओगे या अलग जाओगे, साथ जाओगे या अलग जाओगे, जल्दी से बोल दो फटाफट से। सभी मुन्ना लोग का आंसर आना चाहिए। बोलो भाई आंसर करो। मनीषा वर्मा का क्या है, मनीषा रानी का क्या है, बिल्कुल सही है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है मुन्ना लोग, ये वाला क्वेश्चन CSIR नेट में आ चुका है, पूछने का तरीका लगता है, क्वेश्चन CSIR नेट में आ चुका है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है सबको, बोलो रे जल्दी से फटाफट से, बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो, शर्मा रहे हो तुम तो। ऐसे कैसे बनेगी बात, आंसर करो यार। क्या होता है जेड इफेक्टिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो क्या बोलते हो सर, यही बोलते हो कि जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। इसके साथ कुछ और भी वैल्यू होती है, कई बार पूरा फॉर्मूला पूछ लिया तो फंस मत जाना, इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर कोई लिखेगा तो कांस्टेंट वैल्यू भी लिखेगा, 0.359
359 और रेडियस को एंगस्ट्रॉम में लेना होगा, ठीक है, ये याद रख लेना भाई साहब। प्लस में 0.7 भी कर लेना, एक और फैक्टर भी होता है प्लस में। अब तक 2 बार क्वेश्चन पूछा है, इसी चीज से पूछा है, सिर्फ जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर से। आ रही है बात समझ में? बोलो रे मुन्ना लोग, क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं आया तो स्केल है, 3 स्केल तीनों पढ़ लेना भाई अच्छे से, क्योंकि 2 बार आ चुका है इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, कोई डाउट हो तो लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, क्या होगा? साइज बताना है मुन्ना लोग आपको, साइज। चलो साइज नहीं, पहले तीनों स्केल का ही करवा देते हैं, एक स्केल का ही क्वेश्चन कर लो। इनकरेक्ट मैच बताना है आपको, इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बताना है भाई। ए, यहां मैंने स्केल लिख दिया है, स्केल, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, रिलेशन उनका, स्केल और उनका रिलेशन, स्केल और स्केल के साथ उनका रिलेशन। ए लिख लो मुलिकन स्केल, बी अपने पास है पोलिंग स्केल, ठीक है, और लास्ट अपने पास है एलरेड रोकहाउस स्केल, अभी पढ़ के आए हो रोकहाउस स्केल। पहला रिलेशन आपको लिखा हुआ है आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। दूसरा लिखा हुआ है आईपी प्लस ई ए अपॉन 2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और तीसरा है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में और 0.744। तीनों में से रिलेशन आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी लिखो ऑप्शन, ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन 2 लिख रहा है कि मैं किसको बना दूं, बी को, ओनली बी। तीसरा है ए एंड सी, और लास्ट है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। जल्दी से आंसर करो फटाफट से, क्या होगा? जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, क्या होगा? तो चेंज कर लेना, 5.6 कर लो, 5.6 कर लो। अब आंसर करो, अब आंसर करो फटाफट से, क्या होगा आंसर? 0.744, यस बिल्कुल 0.744, यस। जल्दी से बोलो इसका आंसर करो भाई, कौन सा इनकरेक्ट है? देखो मुलिकन स्केल, इस स्केल पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है सीएसआईआर नेट में, और कुछ भी नहीं कर रहा। हर बार क्या पूछ रहा है, एक बार इनवर्स डायरेक्टली, इनवर्स डायरेक्टली, दोनों बार सेम क्वेश्चन आया है। बी इज इनकरेक्ट बोल रही है मनीषा, बोल रही है बी इज, पम्मी वर्मा बोल रही है बी इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। पोलिंग स्केल का बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट है साहब, पोलिंग का बोल रहे हैं सर इनकरेक्ट है जी, पोलिंग का बोल रहे हैं सर इनकरेक्ट है जी। पोलिंग का बोल रहे हैं सर पोलिंग इज इनकरेक्ट। आंसर आ रहा है देन 4, देन 4, देन 4, देन 4। कैसे कैसे? ए बी नन ऑफ दीज, ए बी नन ऑफ दीज, अबो नन ऑफ दीज। अच्छा अबो नन ऑफ दीज। जल्दी बाकी लोग भी बोलो भाई, बाकी लोग भी आंसर करो यार, लाइक भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, आंसर तो कर दो, लाइक तो नहीं कर रहे हो, आंसर तो कर दो मुन्ना, आंसर तो कर दो यार, ऐसे मत ही करो, आंसर कर दो। देखो भाई, अगर तुम्हें इसका पता नहीं है तो बाकी तो तुमको पता ही है, ये भी सही पता है, ये भी पढ़ रखा है। ये वाला नहीं पता है तो लिख लेना, पोलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक्सएम पोलिंग पे, वो मूलिकन का 2/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये वाली बात याद रख लेना भाई, ये वाली बात है याद रख लेना मुन्ना। जल्दी से बोलो, क्या क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो अब देख लो सारे के सारे, अगर ये वाला सही है तो इसको 1 बाय, इसी के नीचे क्या करना है, 2.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पोलिंग बन जाएगा एकदम से। सर पहले 2 था डिनोमिनेटर में तो इनकरेक्ट, हाँ पहले 2 था, बिल्कुल बिल्कुल 2 था, 2 था, सेम लिख दिया था,
5.8 2.8 से मल्टीप्लाई करे बिना लिख दिया था, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। अगर 2 होता तो बी इनकरेक्ट हो जाता, बिल्कुल सही है, एकदम एकदम सही बोले, 2 होता तो इनकरेक्ट हो जाता। जल्दी से बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है दोस्तों। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, सी लिख लो, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, टेलुरियम। डी है अपने पास सल्फर, सेलेनियम और उसके बाद टेलुरियम और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। बोलिएगा साहब आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, क्या होगा? यस, जल्दी आंसर बोल दो फटाफट से सभी मुन्ना लोग कि सर ऐसे ऐसे इसका आंसर ये दे दो। बोलो भाई। डी, डी आ रहा है, पम्मी वर्मा का डी आ रहा है, मनीषा का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, खाना खुना खा रहे हैं क्या? कोई और इनके अलावा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है? बाकी कोई लोग मुन्ना लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है भाई? बाकी कोई मुन्ना लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है मुन्ना? ऐसे कैसे जमेगा काम, ऐसे कैसे चलेगा काम? बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन के अंदर है इसका। अगर आपको ऑर्डर याद नहीं है तो ऑर्डर याद रख लेना भाई। देखो फ्लोरीन क्लोरीन में तुम देखते हो फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा होता है क्योंकि ये स्मॉल साइज होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यही रिप्लाई दिया जाता है। यहां तुमको थोड़ा सा गलती मत कर देना, बहुत सा मुन्ना लोग ये लगा देता है, बस चिपका देता है इसको। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अगर देखोगे तो ऑक्सीजन का सबसे कम होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन का सबसे कम। तो सल्फर को पहले रख के ऑक्सीजन को बाद में कभी नहीं रखना। इलेक्ट्रो एफिनिटी का ऑर्डर यही रहेगा, सल्फर मैक्सिमम, उसके बाद सेलेनियम, टेलुरियम और ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं है बात, बोलो? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? याद रख लेना इसको। इसमें बहुत गलती करते हैं क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन वाले के चक्कर में क्या लगा देते हैं, थर्ड वाले के ऊपर, उसके बाद दोबारा फर्स्ट वाले को ले आते हैं। आंसर कीजिए। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जिसको बोल दिया गया है किसी एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट जिसको बोल दिया मैंने E1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की क्या है? E1। एंड IP आयनाइजेशन पोटेंशियल इज E2। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E1 है, आयनाइजेशन पोटेंशियल E2 है। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट की एफिनिटी क्या होगी? ऑप्शन ए है -E2। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2E1 -E2। सी इज द राइट ऑप्शन, सॉरी, सी इज द E1 -E2 डिवाइड बाय 2 एंड डी इज द E1 + E2 इज इक्वल टू 2/2। बोलिएगा आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर? पूरे देखे बिना कर देते हैं हम। इंटेलिजेंट हो गए हो तुम इंटेलिजेंट हो गए हो। आंसर आ रहा है सर अपना, क्या आंसर आया है? बी आंसर आ गया पम्मी वर्मा का। मुन्ना लोग इंटेलिजेंट हो गया है, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। यस सर, पूरा देख कर देते हैं हम, पूरा देखे बिना कर देते हैं हम। हाँ बहुत बढ़िया जी। एग्जाम में पूरा पढ़ के करना है, एग्जाम में पूरा पढ़ के करना है मुन्ना, एग्जाम में पूरा पढ़कर आंसर करना है।
एग्जाम में पूरा पढ़ के आंसर करना है। बी आंसर आ रहा है भाई। बाकी लोग बोलो भाई, 2 मुन्ना लोग तो बी दे रहे हैं, बाकी बोलो, बाकी बोलो, बाकी लोग बोलो जल्दी से फटाफट से। बी बी बी, इसके अलावा कोई बोलना चाहेगा? बी के अलावा कोई बोलना चाहेगा मुन्ना? बी के अलावा कोई बोलना चाहेगा? क्या होगा राइट आंसर बी के अलावा? कोई तो बोल दो यार, इनके अलावा भी बोल दो कुछ। देखो भाई, अभी तुम देख के आए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। और अब तुमको क्या क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको E1 बोला गया है और IE को E2 बोला गया है। यहां क्या बोला गया है? E2 प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा? 2E1 इज इक्वल टू E2 प्लस EA। और क्या पूछा गया है? EA पूछा गया तुमसे। क्या पूछा गया है? EA पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? 2E1 माइनस E2। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये क्या है? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटू आयनाइजेशन पोटेंशियल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग बोलेंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का ही क्वेश्चन है मुन्ना। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का ही क्वेश्चन है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से, फटाफट से बोल दो मुन्ना लोग जल्दी से फटाफट से। अगला क्वेश्चन है CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको लिखो। CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है मुन्ना, इसका आंसर करो। कहता है आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर ए कहता है साहब CF3 ग्रुप हैज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF2। पहला ये बोल रहा है, बी वैल्यू बोल रहा है आपको NH2 ग्रुप हैज लोअर वैल्यू देन दैट ऑफ NF2। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। वैसे OH ग्रुप हैज ग्रेटर वैल्यू देन दैट ऑफ NF2। और डी ऑप्शन आपके लिए है CH3 एंड C2H5 ग्रुप्स हैज ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू। ऑप्शन ए क्या कहता है साहब? ऑप्शन ए कहता है कि ए, बी और डी क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन 2 आपको कहता है कि बी, सी और डी करेक्ट है, बी, सी और डी करेक्ट है। ऑप्शन 3 आपको कहता है कि बी और सी करेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या कहता है अपने को? बी एंड डी करेक्ट है। जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलो। पहला कहता है कि CF3 हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन NF2। CF3 हैज ग्रेटर देन NF2। CF3 हैज ग्रेटर वैल्यू देन NF2। जल्दी से बोल दो, आंसर कर दो फटाफट से, क्या होगा? जल्दी से बोलो। ये वैल्यू तुमको दिया हुआ है हुई से। कहां से? हुई से दिया हुआ है वैल्यू।
ये वैल्यू कहां से उठा के दिया हुआ है, हुई से पेज नंबर बता देता हूं कहां से, हुई में। जल्दी से आंसर करो फटाफट से, क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर सर, पूरे देखे बिना आंसर दे। इसका आंसर करो भाई, इसका आंसर करो फटाफट से, फटाफट से आंसर करो मुन्ना लोग। ये हुई में है, मैं पेज नंबर बता देता हूं कहां से है ये क्वेश्चन तुम्हारा। हुई का पेज नंबर बता देता हूं तुमको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि ये कहां से पूछा गया था। जल्दी आंसर करो तुम लोग, जब तक पेज ढूंढ देता हूं तुमको, जब तक आंसर कर दो फटाफट से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चैप्टर है, और पेज नंबर तुम चले जाओगे कहां? ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप आ जाओगे पेज नंबर 169 पे, हुई बुक के अंदर 169 पे, 169। यहां एक टेबल बना के दी हुई है तुमको, क्या दी हुई है? टेबल बना के दी हुई है दोस्तों। इस टेबल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखी हुई है ग्रुप्स की। वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया गया टेबल से वैल्यू उठा उठाकर, वे किसकी ज्यादा किसकी कम। बस इसको लॉजिकली सोल्व भी किया जा सकता है, क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है? लॉजिकली सोल्व भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। किसी को कोई आइडिया हो? कमेंट नहीं आ रहे एक तो यार तुम्हारे। सी में कंफ्यूज हूं सर, बी एंड डी, ए इनकरेक्ट है सर, ए इनकरेक्ट है, बी और डी में कंफ्यूज हूं सर। बोलो भाई, बाकी लोग बोलो सारे, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करो, अपनी अपनी राय दो, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी से बोलो सारे, कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को। ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी हो तब क्या करना होता है? बोलो रे मुन्ना। बोलो मुन्ना बोलो। देखो सिंपल है, डाटा तो मैं बताऊंगा तुमको कि जो वैल्यू दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो, अगर कोई सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम डिफरेंट डिफरेंट हो, अगर आपके पास जैसे NF2 और CF3 दिया गया है, NF2 और CF3, तो जो सराउंडिंग वाले तो सेम है, सराउंडिंग वाले तो क्या है? सेम है। सेंटर वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो किसकी ज्यादा है, सेंटर वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? आ रही बात समझ में? तो यहां हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन क्या होगा? CF3 से ज्यादा होगा। इसने क्या बोला है? CF3 की ज्यादा है, ग्रेटर देन NF2, तो ये वाला तो कट जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आई मुन्ना लोगों को? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ना कि CF3 का NH2 के साथ होता, CF3 का NH2 के साथ होता, तो हमें पता है किसकी ज्यादा हो जाती? सराउंडिंग वालों की वजह से CF3 की ज्यादा हो जाती। तो पहला ऑप्शन तो कट गया सर एकदम से, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। ए ऑप्शन तो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि CF3 और NF2 में सराउंडिंग वाले सेम है, तो सेंटर वाला कौन है? दूसरा देखो, अगर मैं यहां NH2 और NF2 की बात करूं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन है, सराउंडिंग वाले इसमें ज्यादा है, तो दूसरे वाला स्टेटमेंट ठीक है। ए वाला स्टेटमेंट गलत है, बी वाला ठीक है, तो बी वाला सब में दिया हुआ है, बी वाला सब में दिया हुआ है। और जो डी वाला ऑप्शन है उसको देखो, CH3 और CH2, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां मेरे पास क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? सब कुछ इन्वायरमेंट सेम है, सेंट्रल सराउंडिंग का, इसलिए इसमें क्या बोला गया है? ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। तो ये वाला भी कट जाएगा साहब, ये वाला भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जल्दी से बोलो भाई, फटाफट से, फटाफट से जल्दी से बोल दो कि क्या होगा मामला। अब बचा हुआ तुम्हारे पास है NF2 और OH, NF2 और OH, क्या करोगे? NF2 और OH का आंसर कैसे करोगे? जल्दी बोलो। NF2 और OH, सर BC सही है, सर BC सही है, डी भी एकदम सही है मनीषा, डी भी ठीक है, BC ऐसे बोल रहे हो ना स्टेटमेंट, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, BC और डी। देखो वैल्यू लिख देता हूं तुम्हारे सामने, जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है। देखो OH का वैल्यू जो है पोलिंग स्केल पे वो है 2.82, 2.82, और NF2 का वैल्यू जो है पोलिंग स्केल पे, NF2 का नहीं दिया हुआ क्या पोलिंग स्केल पे? NF2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्या पोलिंग स्केल पे? एक मिनट रुको, NF2 का वैल्यू, NF2 का वैल्यू है 3.7, 3.5, 3.5, 3.5 पोलिंग स्केल पे NF2 का, और OH का है 3.42, 3.42, 2.82। ठीक है भाई। वैसे ये क्वेश्चन आंसर इसका क्या आएगा? आंसर मुन्ना इसका हो जाएगा OH का ज्यादा होगा। OH का स्केल, इस वैल्यू में तीन तीन वैल्यू कैसे दे रखी है?
पोलिंग स्केल ए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है, 169 पे। एक मिनट रुको भाई मुन्ना, इस क्वेश्चन को डाउटफुली ऐसे सोल्व किया जाएगा। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्योंकि ये तो कट ही चुका है, ये तो दोनों ठीक है, बी और डी तो ठीक है एकदम से, बी और डी में तो कोई डाउट नहीं है, बी सी सही है सर, बी सी सही है। बी सी अगर सही है तो डी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक होगा। डी वाला तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि डी वाले की तो अगर वैल्यू देखोगे तुम, लिखा हुआ है CH3 का वैल्यू है 2.31 और CH2 CH3 का वैल्यू कितना है 2.32, इसीलिए ये तो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो डी वाला तो स्टेटमेंट एकदम ठीक है, डी वाला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है। ए इनकरेक्ट है बिल्कुल, बी एंड डी, बी एंड डी। सी में कंफ्यूज हूं सर, सी में कंफ्यूज हूं सर। OH हैज ग्रेटर वैल्यू देन NF2। तो जब हमारे पास सेंट्रल वैल्यू, अगर सेंट्रल का डायरेक्ट चेक करते हैं, NF2 का ज्यादा होना चाहिए, वैसे NF2 का ज्यादा होना चाहिए मुन्ना, NF2 का ज्यादा होना चाहिए, NF2 का ज्यादा होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं ना यहां सिंपल सा, तो ऑक्सीजन और इसके अंदर अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम का देखोगे तो सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है मुन्ना लोग, ठीक है भाई। तो आंसर किसके साथ जाओगे सर? सी समझ नहीं आ रहा। सी में वैल्यू, एक मिनट रुको, वैल्यू मैं देख लेता हूं डायरेक्ट, इसमें वैल्यू लिखा हुआ है 2.82, एक्सपेरिमेंटल पोलिंग स्केल पे इसकी आती है 2.3 से 3.9 और इसका वैल्यू दिया गया है NH2 का 1.73 का, तो इसका ज्यादा दिखा रखा है। ओवरऑल वैल्यू जो इसका है, इसका पोलिंग स्केल पे बोला गया है 2.39 से 2.3 से 3.9 के बीच में, ठीक है, एवरेज वैल्यू सारी 2-3 निकाल के, 3 वैल्यू के अकॉर्डिंग। और NF2 का वैल्यू आपको दिया गया है, NF2 का वैल्यू आपको दिया गया है, NF2 का तो वैल्यू यहाँ 5 पॉइंट के पास ले गया, ये 2.37, 2.4, 2.4 एंड 2.7, 3.5 और इधर 2। NF2 का वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है हुई में, तो हुई में NF2 का वैल्यू ज्यादा दिया हुआ है मुन्ना लोग, 3.5 इसका दिया गया है और OH का वैल्यू आपको दिया गया है 2.82। हुई बुक में पोलिंग स्केल पे वैल्यू यही दिया गया है। सी समझ सर, फिर तो सी स्टेटमेंट गलत हो गई, इसलिए अकॉर्डिंग, बिल्कुल इस अकॉर्डिंग तो गलत होना चाहिए भाई, क्योंकि यहां जो वैल्यू दिया गया हुई का पेज नंबर 169 आप देख सकते हो, बिल्कुल इसका देखना पड़ेगा CSIR ने क्या आंसर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है मुन्ना लोग पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है मुन्ना एग्जाम के अंदर। मेरे ख्याल में तो यही दिया गया था, बी और डी को स्टेटमेंट ठीक दिया गया था, सी वाले को कंसीडर क्यों नहीं किया था उन्होंने, यहां तक। चलो देख के कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में, या कमेंट सेक्शन देख लेना इस क्लास के बाद, ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन देख लेना इस क्लास के बाद, उसमें डिस्कस कर देंगे, ठीक है। या शाम वाली क्लास होगी उसमें कर देंगे, पहले आते पहले इस क्वेश्चन को कि क्या मानना था, CSIR नेट ने क्या मानना था, ठीक है। ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में मैं पुट कर दूंगा आंसर क्या होगा, OH और NF2 का, OH और NF2 का, क्योंकि हुई में 3 वैल्यू लिखी हुई है। अगर हुई में तुम बात करोगे तो 3 वैल्यू दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है इसके लिए 2.82, टोटल वैल्यू इसके निकाल के दे रहा है, एक 3.42 भी दे रहा है और एक 3.42 दो बार लिख रहा है, और NF2 के लिए 2 वैल्यू है 3.5 और 3.78। तो अगर हुई वाली बुक का डाटा देखे तो ये पोलिंग स्केल का वैल्यू इसका ज्यादा है NF2 का, सराउंडिंग वाले का। क्लियर हो रहा है भाई, यहां तक की बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ये डाटा के बेस पे, तो अभी तो यही मान के चलो, सुन लो मेरी बात एक बार, डाटा के बेस पे ये मान के चलो कि NF2 का ज्यादा है OH से, ठीक है। फिर भी मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका कि क्या आंसर दिया गया था, और कहीं दूसरी बुक में भी कोई और डाटा दिया हो सकता है, किसी एक बुक में अगर ऐसा आ रहा है कि आंसर की के साथ दूसरी बुक का मैच कर रहा होगा तो उसको मान लेंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो हुई के अकॉर्डिंग तो ये डाटा है 3, ये वाला सारा डाटा OH के लिए, और ये 3.5 और 3.78 किसके लिए दिखा रखा है, पोलिंग स्केल पे। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉमन ग्रुप, पेज नंबर आप देख सकते हो 169 हुई बुक से। बोलो मुन्ना लोग, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो, किसी को और कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, अब मिलेंगे 3 बजे बायोमोलिक्यूल के साथ, बायोमोलिक्यूल के साथ, बायोमोलिक्यूल्स 3 PM, 3 PM कहां मिलेंगे? बायोमोलिक्यूल के साथ मुन्ना लोग।
इसके अलावा दो क्लासेज अपनी शाम को होगी, ये वाली दो क्लासेज अपनी शाम को होगी मुन्ना लोग, 6 PM और 8 PM। ये स्पेशल क्लास है, ये ऐप पर मिलेगा आपको, ऐप पर स्पेशल क्लास है जो कि कहां मिलेगा, ऐप के ऊपर मिलेगा मुन्ना लोग, ठीक है। ओके जी, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। स्पेशल